अपनी गर्लफ्रेंड को लेके 4 बार जा रहे हो, मतलब वीक में 1 बार, ठीक है। अभी अपन रीजंस जानने वाले हैं, ठीक है। कॉजेज का मतलब क्या होता है, रीजंस फॉर फॉलिंग, मतलब क्यों फॉल होता है डिमांड कर क्यों डाउनवर्ड में फॉल होता जाता है, उसके हम कुछ रीजंस देखने वाले हैं। सबसे पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? सर, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहना चाहता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और फिर हम एट अ टाइम जब दूसरे प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, एक को कंज्यूम करने के बाद, तो जो पहले में सेटिस्फेक्शन आया सर वो ज्यादा होता है, जो दूसरे में हम सेटिस्फेक्शन आता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है सर, तीसरे में और कम हो जाता है, चौथे में और कम हो जाता है सर, मतलब धीरे धीरे वो ना मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है ना सर वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? जीरो हो जाता है जब टोटल यूटिलिटी एकदम पिक पे आ जाता है। और जैसे ही सर हम और खाएंगे ना, मतलब और कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम का मतलब खाना नहीं होता, बट मैं एग्जांपल खाने का लिया था इसलिए, मतलब जैसे ही हम उस प्रोडक्ट को और यूज करेंगे ना, तो हमारा भैया वो डाउनवर्ड में मार्जिनल यूटिलिटी चला जाएगा, इसलिए टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि जब भी आप, जैसे मैंने एक्टिवा का एग्जांपल लिया था, आप एक बार चलाओगे, पहली बार चलाओगे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आएगा, या आप कहीं पे घूमने गए, आपको किसी राइड में बैठना है, ठीक है, आप एक बार उस, अभी आपने बैठा नहीं है, आप अभी उस राइड में बैठे नहीं हो, आपको बोल रहे हैं 200 रुपये लगेगा, ठीक है, तो आप बैठे, आपको बहुत मजा आया, आपको ऐसा हुआ दूसरी बार बैठना है, बट आपको पता है यार एक बार बैठ चुके हैं, अगर नहीं बैठेंगे तो भी इतना कोई मतलब गिला शिकवा नहीं रहेगा, हाँ भैया बैठे हुए एंजॉय किया हुआ है। तो अब क्या होगा, अब आप बोलोगे, वो बोलोगे कि भैया मुझे दूसरी बार बोला, वो बोलेगा 200 रुपये लगेगा आगे, आप बोलोगे भैया यार 180 में बैठना है तो बैठना है वरना नहीं बैठना, क्योंकि उसको भी पता है भैया ये एक बार बैठ चुका है, ठीक है। अब ये शायद ना भी बैठे, मन बदल जाए, पहली बार होगा तो पता है कि भैया बैठने वाला। दूसरी चीज, हमारा भी ऐसा है, भैया यार 200 तो नहीं पे करनी, एक बार एंजॉय तो कर लिया, 200 तो नहीं, अगर 180 में मानता है तो बैठेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो क्या होता है, जब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाता है, आपका प्राइस पे करने का लेवल भी कम हो जाता है कि नहीं भैया अब ना इतना पे नहीं करना, अब इतना पे नहीं करना, ठीक है। तो कई चीज आप बार बार किसी चीज को एंजॉय करते हो या कंज्यूम करते हो, तब आप उसके लिए जो पेमेंट करना चाहते हो वो कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो फ्रेश बायर होगा वो डेफिनेटली उतना पे कर पाएगा, 200 रुपीज, ठीक है। बट आप जो है वो एक बार एंजॉय कर सकते हो या कंज्यूम कर चुके हो, तो आप उससे कम ही पे करना चाहोगे। तो इसी रीजन से क्या होगा, इस रीजन से भी कई बार प्राइस डाउनवर्ड स्लोप में होती है। चलिए आ जाइए बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द diminishing marginal utility, when the quantity of the goods is more than marginal utility of the commodity will be less, ठीक है। so the consumer demand more goods when the price is less, तो कंज्यूमर क्या कहता है भैया यहाँ पे, when the quantity of the goods is more the marginal utility of the commodity will be less, मतलब जब आपका कॉमोडिटी बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, तब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है ना वो एकदम से कम होता है। सो द कंज्यूमर डिमांड मोर गुड्स व्हेन द प्राइस इज लेस, इसलिए क्या होता है जब प्राइस कम होती जाती है तो वो और डिमांड करता है, दैट इज व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ द गुड्स इज मोर, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी विल बी लेस, ठीक है। चलिए आ जाइए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी x rise relatively to the other goods y, the consumer will buy less of the commodity x and the buy more of the goods y। मतलब देखो अब आपके पास ना ऑप्शन है, या तो आप प्रोडक्ट एक्स परचेज करो या तो वाई परचेज करो, आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कोई भी चीज, जैसे कि मिल्क हो गया, या फिर आप डेली कोई कंज्यूम कर रहे हो या डेली कोई चीज, जैसे कि ओला उबर की बात कर लेते हैं, ठीक है, या जोमेटो स्विगी की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप उनकी सर्विसेज का कब यूज करते हो, जहाँ पे प्राइस कम होती है, सिंपल सी बात है। अब देखो, जोमेटो है और स्विगी, आप अभी तक ऑर्डर कर रहे हो जोमेटो से, ठीक है, अभी तक आप क्या कर रहे हो, जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हो, आपको प्राइस वहां पे कम पड़ रही है। बट जैसे ही स्विगी का प्राइस कम हो गया, स्विगी का प्राइस कम हो गया, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ जोमेटो की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रीजन ये है कि लोग यहाँ से शिफ्ट होकर स्विगी पे चले जाएंगे, आप भी भैया मैं भी भैया, सिंपल सी बात है। हम देखेंगे, हम वही रेस्टोरेंट को ओपन करके दोनों जगह पे देखेंगे, कूपन कोड अप्लाई करके गूगल पे आधा घंटा सर्च करके फिर अपन क्या करेंगे भैया, देखेंगे कि हाँ
प्राइस कहाँ पे कम हो रही है। जैसे अपने को पता चला कि ये जोमेटो से भैया उल्टा हो गया, मतलब स्विगी हो गया, ठीक है, SZ तो भैया हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे ही देखो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन में क्या इंपैक्ट आती है भैया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा। मतलब एस की प्राइस कम होगी, मतलब स्विगी की प्राइस कम होगी तो जोमेटो की डिमांड कम हो जाएगी। स्विगी की प्राइस कम होगी, जोमेटो की डिमांड कम हो जाएगी। मतलब ये जो आपका डाउनवर्ड आता है वो दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कारण भी आता है। मतलब अगर आपका दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम हो रहा है, ठीक है, अगर कम हो रहा है तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगा। अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो आपका डिमांड बढ़ता जाएगा, ठीक है। In case of substitution, if the price of the commodity, if the price of आ जाइए, if the price of x rise, मतलब अगर x की प्राइस बढ़ेगी relatively to the other goods y, ठीक है, relatively to y, the consumer buy less commodity x, ठीक है, मतलब कंज्यूमर क्या करेंगे, x को कम बाय करेंगे एंड किसे बाय करेंगे, बाय मोर y। सिंपल सी बात है, जहां पे कम प्राइस पे मिलेगा, ठीक है, which has become relatively cheaper, this is called as a substitution effect। इसे हम क्या बोलते हैं, substitution effect। so the demand curve slope downward, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, substitution effect। substitute बोलते हैं ना, एक की जगह दूसरा substitute, ठीक है, वो वाली बात है। फिर बात करते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कैसे आएगी, देखो आपका अगर परचेसिंग पावर बढ़ेगा, ठीक है, अभी तक आप जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ठीक है, अभी तक आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके 4 बार जा रहे हो, मतलब वीक में 1 बार, ठीक है, क्योंकि आपकी डिसेंट इनकम है, ठीक है, 30-40,000 पर मंथ आपकी इनकम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उतने हिसाब से मतलब 4 बार ही जा रहे हो। अब इसमें क्या होगा, परचेसिंग पावर की अगर हम बात करें, अगर ये 4 बार जा रहे हो तो हर बार आपका बिल कितना बन रहा है, 1000 का, कितना, 1000 का। अभी रेस्टोरेंट में ऑफर आ गई, मतलब पूरे सारे रेस्टोरेंट में, या एकदम से मार्केट ऐसा हुआ कि भैया प्राइस एकदम से फॉल हो गई, ठीक है, या कोई बड़ा प्लेयर आ गया, ठीक है, जो आपको वही सारी चीजें जो आप हर बार खाते हो वो लगभग आपको 500 में प्रोवाइड करेगा। अब मुझे ये बताओ आपका बजट कितना था, सर मेरा 4000 का बजट था, मतलब मैं 4000 उसमें एक्सपेंस कर रहा था और मैं जा कितनी बार रहा था, 4 बार। अब आपका एक बार में खर्चा सिर्फ 500 हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप 4 के बदले ऐसे तो सोचो कि यार 6 बार जाते हैं या 7 बार जाते हैं या 8 बार भी जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी आपकी इनकम इफेक्ट आएगी, मतलब इनकम इफेक्ट मतलब जब भी आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर, अब यहाँ पे आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी कैसे सर, जब पहले आप 1000 रुपीज का एक्सपेंस होता था तब आप क्या करते थे बेटा, तब आप उसे 4 बार परचेज करते थे, मतलब 4 बार बाहर जाते थे। जैसे 500 हो गया तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 8 बार जा सकते हो उसी कॉस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी परचेसिंग पावर क्या होगी बेटा, बढ़ गई। तो परचेसिंग पावर बढ़ती है तो भी आपकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 10,000 और आप एक चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसकी प्राइस है 1000, तो मैक्सिमम परचेसिंग पावर कितना है, आप उसका 10 यूनिट परचेज कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। आपकी इनकम है 10,000 बट उसकी प्राइस हो गई 500 रुपए, अब आप उस यूनिट को कितना परचेज कर सकते हो, अब मैं सर उसको 20 परचेज कर सकता हूँ, मतलब आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी। अभी तक आप 10 ही यूज कर सकते थे मैक्सिमम, अभी आप 20 तक भी जा सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, आ जाइए बेटा। इनकम इफेक्ट में क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। द इनकम इफेक्ट tells that the real income of the consumer rise due to fall in the price level, ठीक है। रियल इनकम क्या होती है, बढ़ती है जब प्राइस लेवल कम होती है। मतलब परचेसिंग पावर की बात करें, परचेसिंग पावर आपका क्या होता है, बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है, आप डिवाइड कम से करोगे आपका जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगा। सो द प्राइस मोर एंड मोर गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल, ठीक है, दे परचेज मोर एंड मोर गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल, मतलब जैसे ही प्राइस फॉल होता जाएगा दे परचेज मोर एंड मोर, दिस इज सेड टू बी इनकम इफेक्ट। इसे हम क्या कहेंगे, इनकम इफेक्ट, ठीक है। आएगा भैया न्यू बायर के बारे में, ठीक है। When the price of the commodity decrease, the new consumer are attract to the commodity। देखो अभी तक क्या है, अभी तक अगर हम बात करें कि कोई ऐसी चीज है जो आप परचेज करना चाहते हो, जो आप परचेज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आईफोन की बात करें, ठीक है, आपको आईफोन परचेज करना है, फॉर इट्स लग्जरी गुड्स में हम उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई और फोन है, ठीक है, वो फोन आपको परचेज करना है, वो प्राइस अभी उसकी चल रही है फॉर एग्जांपल 15,000, कितनी, 15,000, आपको वो परचेज करना है, आपको वो परचेज करना है, बट आपका जो बजट है वो उतना नहीं है, आपका बजट सिर्फ 12,000 का है। तो आप ये डिमांड हुई आपके लिए नहीं, इस प्रोडक्ट के लिए आपकी डिमांड नहीं हुई, बट सडनली कोई सेल आ गया, ठीक है, स्टडी बडी क्लब सेल आ गया, 15,000 का आपको जो गुड्स मिल रहा था वो सीधा 11,000 में,
अब देखो आपको परचेज करना था बट वो डिमांड नहीं थी पहले, क्यों? क्योंकि आपका बजट नहीं था। डिमांड के लिए आपका बजट होना और आपका विलिंग टू पे होना बहुत जरूरी है। तो 15,000 में आपकी डिमांड नहीं थी, बट जैसे ही 11,000 हुआ, आई ला आपके एकदम से मुंडी झटकी कि हाँ भैया ये तो मेरे को परचेज करना है और मेरा बजट भी 12,000 मेरे प्राइस रेंज में भी आ रहा है, तो मैं इसे परचेज करूंगा। तो नया कस्टमर आ गया, नई डिमांड आई, इसे न्यू डिमांड बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी प्राइस कम होती है क्या होता है? न्यू डिमांड आ जाती है। तो इसीलिए भी क्या होता है? प्राइस कम होती है, डिमांड बढ़ जाती है। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, ठीक है, व्हेन प्राइस डिक्रीज न्यू कस्टमर आर अट्रैक्टेड, ठीक है, न्यू कस्टमर से क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं ओल्ड बायर। अब देखो ओल्ड बायर के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अब ओल्ड बायर के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आएगा? जो चीज वो परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई फोन फोन की दुकान चला रहा है, ठीक है, फोन की दुकान चल रहा है, अब वो क्या करेगा? वो उस चीज को परचेज कर रहा है, ठीक है। चल फोन की दुकान का नहीं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जब हम छोटे थे या फिर अभी भी, अगर हमें कोई चीज परचेज करनी है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू परचेज द चॉकलेट, ठीक है। आप डेली ना, आप डेली चॉकलेट खाते थे, कितनी? 20 रुपए की चॉकलेट खाते थे, ठीक है। आप कितनी? 20 चॉकलेट खाते थे या 10 चॉकलेट्स आप डेली कंज्यूम करते हो, ठीक है, डेली कंज्यूम करते हो। और कितना भैया उसका रेट है? 10 रुपीज का, आप 100 रुपीज का खर्चा करते हो। फिर जैसे ही ये जो 10 रुपीज रेट है वो एकदम से 7 रुपए होगा, ठीक है। तो आप और अट्रैक्ट हो गए, भैया प्राइस कम हो गई तो हम ज्यादा उसको कंज्यूम करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है? जब भी कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, ठीक है, तो ओल्ड बायर को ऐसा लगता है, जैसे पेट्रोल का एग्जांपल दिया था, एकदम से 100 रुपए चल रहा है और 100 रुपए से एकदम से 90 आ गया, 80 आ गया, तो लोग और बाय करना। भैया ये नहीं देखेंगे कि भैया 2 महीने पहले 50 रुपए बढ़ा दिए फिर 10-20 रुपए कम किए, ये कोई नहीं देखेगा। बट ये देखेगा भैया प्राइस कम हुई है ना, प्राइस कम हुई है, तो हम ऐसा सोचते हैं भैया अभी सस्ते में मिल रहा है, हम क्या सोचते हैं? अभी सस्ते में मिलता है, चलो परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है? ओल्ड बायर जिनको पता भी है, पता ही है कि भैया इतनी प्राइस चल रही है, हम मैं इतने में परचेज करता हूँ, वैसे भी मैं 100 में परचेज करता, 80 हो गया भैया अभी ज्यादा परचेज कर लो। ऐसा होता है ना कि पेट्रोल की प्राइस 100 है, ठीक है, और बोला कि 10 रुपए कम हो जाएंगे तो सीधा 90 आ गई, तो लोग क्या करते हैं? फुल टैंक करवा देते हैं। क्यों? उनको पता है कि शायद फिर से 100 हो जाए, ठीक है। तो क्या हुआ? ओल्ड कस्टमर है वो क्या करते हैं भैया? वो भी इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और ज्यादा डिमांड हो जाती है। व्हेन द प्राइस ऑफ द एनीथिंग इज डिक्रीज, प्राइस क्या हो जाती है भैया? डिक्रीज हो जाती है। व्हेन द प्राइस डिक्रीज, ओल्ड बायर परचेज मोर, ठीक है। पहले जितना बाय करते थे उससे अब क्या करेंगे? वो ज्यादा बाय करेंगे। अभी पहले मैं 50 रुपए का डलवाता था, ठीक है, या 1 लीटर डलवाता था 100 रुपए का, अब मैं क्या करूंगा? फुल टैंक करवा दूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद फिर 1 वीक के बाद प्राइस बढ़ जाए, तो बेटा चीजें भी फुल टैंक करवा लो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे आपको दी हुई है, ठीक है, 5 चीजें आपको दी हुई है। कौन सी 5 चीजें? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है, यू आर विलिंग टू पे लेस अमाउंट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब कि दूसरा आपका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसकी प्राइस अगर कम हो जाएगी तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी, उसकी प्राइस अगर बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। इनकम इफेक्ट, अगर आपका परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। न्यू बायर, न्यू बायर का क्या होता है भैया? कि जैसे प्राइस फॉल होती है, अगर वो उनकी डिमांड में आ जाता है, उनकी बजट में आ जाता है, तो न्यू कस्टमर भी अट्रैक्ट होता है। एंड ओल्ड बायर जिनको ऐसा लगता है कि ये 100 रुपए में मिल रहा था अब तो 80 में मिल रहा है, 90 में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो वो और परचेज करेंगे। तो 5 चीजें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, न्यू बायर एंड ओल्ड बायर,